अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इससे पहले HTML CSS बूटस्ट्रैप को देख चुके हैं, ठीक है। सो आज के लेक्चर के अंदर मैं स्टार्ट करूंगा PHP को, कि PHP क्या होती है। छोटा सा उसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे PHP का, कि PHP है क्या, उसको यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हम PHP के अंदर यूज़ कर सकते हैं, किस सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी हमें, कहाँ पर हम काम करेंगे। सो वह सारी चीज़ें मैं यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर कवर करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले PHP का इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के अंदर हम क्या बात करते हैं कि PHP स्टैंड्स फॉर, हम कहते हैं कि PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर इसका एब्रीवेशन है, ठीक है। अब PHP का इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो हम सबसे पहली बात ये करते हैं कि इससे पहले तक की जितनी लैंग्वेजेस आप पढ़ चुके हैं, HTML, बूटस्ट्रैप, CSS, ये सारी की सारी यूज़र एंड पर आप प्रोग्रामिंग कर रहे थे, ठीक है। अभी जो PHP आपने यूज़ करनी है, इसको हम कहते हैं कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। जिसका मतलब क्या है कि आपने कोई भी स्क्रिप्ट राइट करना है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है, और उसका रिस्पॉन्स जो है वापस से गेट करके लेकर आते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पर एक बात की गई है कि PHP जो है वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और एक पावरफुल टूल है डायनामिक कंटेंट क्रिएट करने के लिए, ठीक है, फॉर इंटरेक्टिव वेब पेजेस। अब डायनामिक कंटेंट की अगर हम बात करते हैं तो डायनामिक कंटेंट क्या होता है, हम कहते हैं कि आपने इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अगर HTML की बात कर रहे हैं, सो आपने देखा है कि जहाँ पर कंटिन्यूसली या रेगुलरली हम कहते हैं कि क्या होता है कि आपका यूज़र की इंटरेक्शन की वजह से कंटेंट चेंज हो रहा है वेबसाइट का, ठीक है, या इंटरेक्शन यूज़र जैसे जैसे कर रहा है वेबसाइट के साथ वैसे वैसे ही कंटेंट आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। सो आपकी वेबसाइट को एक अच्छा लुक देने के लिए तो उसे हम क्या कहते हैं, ये कि आपका डायनामिक कंटेंट होता है, जिसको मतलब कि क्रिएशन के लिए, जिसकी डायनामिक कंटेंट की क्रिएशन के लिए जो हम टूल यूज़ करेंगे उसे हम कहते हैं क्या है, वो PHP स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्टैंड्स फॉर हम देख चुके हैं, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर होता है, ठीक है। सिंटैक्स जो है PHP का, हम क्या ये कहते हैं कि PHP का सिंटैक्स जो है वो बेस करता है पर्ल के ऊपर, ठीक है, जावा और सी, इन तीनों के ऊपर क्या कर रहा है, बेस कर रहा है PHP का सारा सिंटैक्स। अभी आगे चल के आप देखेंगे कि सिंटैक्स में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं PHP की। अब थर्ड वन चीज़ जो हम बात कर रहे हैं कि वेरी गुड डायनामिक कंटेंट है, इसकी हम बात कर चुके हैं, ठीक है, कि डायनामिक कंटेंट क्रिएट करने के लिए सबसे अच्छा टूल है। उसके बाद आप ये कहते हैं कि ये एफिशिएंट ऑल्टरनेट है, ठीक है, जो उसके बाकी कंपटीटर्स हैं, ठीक है, लाइक आपका माइक्रोसॉफ्ट ASP है, उसके अलावा बाकी जितने भी ऑल्टरनेट IIS पढ़ा है आपने, ठीक है, उसके अलावा जितने और अदर प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे ये वाइडली अच्छा और एफिशिएंट ऑल्टरनेट है, ठीक है, कि आप PHP को यूज़ करें सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए। उसके बाद हम कहते हैं कि पावरफुल तो ये है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं रिस्की भी होता है, ठीक है। लाइक आप अगर फॉर्म से डाटा सेंड कर रहे हैं तो अगर आप इन फॉर्म ऑफ गेट डाटा सेंड करेंगे, ठीक है, जो कि आपकी कुकीज़ में या ब्राउज़र के लिंक के साथ जा रहा होता है डाटा, वहाँ से आपका क्या हो सकता है, डाटा कॉपीड भी हो सकता है, उठाया भी जा सकता है, ठीक है। सो अगर सर्वर की आप बात करें, सर्वर साइड हैक भी हो सकते हैं आपके, ठीक है, वहाँ से स्क्रिप्ट आपके कॉपी किए जा सकते हैं। सो इस लिहाज से किसी न किसी तरीके से ये क्या होता है, रिस्की भी है आपका। अब बात ही करते हैं कि PHP क्या क्या कर सकती है। यहाँ पर हमने बात की है कि एक तो चीज़ है कि डायनामिक कंटेंट आपका जनरेट करेगी, बिल्कुल करेगी, ठीक है। सेकंड वन चीज़ कि आप सर्वर पर कोई भी फाइल अगर आपने क्रिएट करनी है, ठीक है, यानी कि आप कोई इमेज स्टोर करना चाह रहे हैं, कोई फोल्डर क्रिएट करना चाह रहे हैं सर्वर पे, या कुछ और फाइल है PHP की HTML की कोई क्रिएट करना चाह रहे हैं, सो आप PHP के ज़रिए आप क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। उस फाइल को अगर आपने ओपन करना है सर्वर पर, ठीक है, देखना चाह रहे हैं, सो वो भी आप कर सकते हैं। कुछ उसमें मॉडिफिकेशंस करना चाह रहे हैं सर्वर के ऊपर फाइल पर, तो वो भी आप की जा सकती हैं। डिलीट करना है, फाइल को क्लोज करना है, यानी कि पूरी की पूरी फाइल हैंडलिंग जो है वो सर्वर के ऊपर पॉसिबल है PHP के थ्रू। थर्ड वन चीज़ के PHP से आप फॉर्म का डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, जो भी फॉर्म में यूज़र ने एक फॉर्म क्रिएट किया उस पर कुछ भी डाटा इंटर कर रहा है यूज़र अगर, सो वो डाटा आप कलेक्ट करने के बाद फॉर्म से सर्वर पर जब भेजना है आपने डाटाबेस के अंदर, ऑब्वियस बात है कि आपने अगर यूज़र से रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर कुछ डाटा लिया है, सो वो डाटा आप अपने पास तो रखेंगे नहीं, आपको सर्वर एंड पर तो जाकर स्टोर करना है ना, ताकि यूज़र कभी ना कभी वहाँ से अथेंटिकेशन या फिर आपका जो डाटा फैचिंग है वो काम करेगा, तो यूज़र को क्या होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि अच्छा जी ये डाटा मेरा था जो कि मैंने स्टोर किया हुआ है। सो वो डाटा आप क्या कर सकते हैं, फैच भी कर सकते हैं सर्वर साइड से। फोर्थ वन चीज़ ये कि डाटा आपका इनक्रिप्टेड होता है PHP के अंदर, ठीक है। PHP का जितना भी स्क्रिप्ट है, आप जितना भी स्क्रिप्ट राइट करेंगे वो सारे का सारा इनक्रिप्ट होता है। इंक्रिप्शन की बात क्या है, फॉर एग्जांपल देखिए मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन की हुई है। अब
इस वेबसाइट पे अगर आप कंट्रोल यू प्रेस करें या फिर राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स में जाएं, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको उस पेज के काफ़ी सारे कोडिंग का जो पोर्शन है वो डिस्प्ले होगा, जिसमें आप देखें कि HTML के सारे पोर्शन आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट भी यहाँ पर आपको नज़र आएगी, बूटस्ट्रैप की क्लासेस आपको यहाँ पर नज़र आएंगी, लेकिन आपको इस पूरे पेज के अंदर कहीं भी PHP का टैग या PHP का कोई भी स्क्रिप्ट जो है वो नज़र नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं इनक्रिप्टेड होती है, PHP का कोई भी स्क्रिप्ट आपको डिस्प्ले नहीं होता आपकी स्क्रीन पे कि आपने PHP में ये काम यहाँ पर किया हुआ है, सर्वर साइड की ये कोडिंग आप यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। सो इस लिहाज से ये क्या होता है, स्क्रिप्टेड होता है, यानी कि PHP का कोई भी कोड आपको विजिबल नहीं होता। अच्छा जी, अभी क्या है कि यहाँ पर एक मैंने वेबसाइट ओपन की है php.net, PHP की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर क्या होगा कि आपको PHP से रिलेटेड जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आप PHP का जो लेटेस्ट वर्जन देखना चाह रहे हैं जो रिलीज़ हुआ है वो क्या है 7.4.5, ठीक है। ये लेटेस्ट वर्जन है PHP का जो कि 16 अप्रैल 2020 को क्या हो गया, रिलीज़ हो गया। अभी जो मज़ीद एक अनाउंसमेंट आई है 17 अप्रैल की, ठीक है, वो 7.2.3.0 में आई है एक नई अनाउंसमेंट, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें से कुछ डाउनलोड करना चाहते हैं इसको तो वो भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन उसकी रीड करना चाहते हैं सारी PHP की, सो वो भी आप रीड आउट यहाँ से कर सकते हैं, मतलब कि ऑफिशियल साइट से। अच्छा जी, अभी हम बात कर रहे थे कि ठीक है, अब PHP अगर हम कह रहे हैं सर्वर साइड है तो उसको हम यूज़ कैसे करेंगे। अब अगर आप एक वेबसाइट एक बना रहे हैं, ठीक है, अब उस वेबसाइट के बनाने के दौरान अब हर बंदा सर्वर तो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप क्या करते हैं, एक लोकल सर्वर यूज़ करते हैं जिसके अंदर अपना डाटा सारे का सारा आप क्या करेंगे, सेव करेंगे, ठीक है। और फिर उस डाटा को आप मतलब यूज़ करते हुए उस सर्वर को वहाँ से आप जब कंप्लीट अपनी टेस्टिंग कर लेते हैं और फाइनल जब आपने पब्लिश करनी होती है अपनी वेबसाइट, तो फिर आप क्या करते हैं, ओरिजिनल सर्वर के ऊपर जाते हैं जहाँ पर परचेज़ करने के बाद आप डाटा अपना सारे का सारा प्लेस करते हैं। सो मैं लोकल सर्वर के लिए यहाँ पर जैम्प को यूज़ करूँगा, आप वैम्प भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लैम्प भी है इसके अलावा जो कि आप यूज़ कर सकते हैं लोकल सर्वर के लिए, ठीक है। जैम्प की इंस्टॉलेशन जो है वो मैं भी आगे चल के आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप जैम्प सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये लेस्मस लेडॉफ है जी के, जिन्होंने क्या किया था, फर्स्ट वर्जन PHP का रिलीज़ किया था 1994 के अंदर, ठीक है। उसके बाद से बाकी सारे के सारे PHP के वर्जन्स अपग्रेडिंग शुरू हुई और वर्जन्स जो थे वो इंक्रीज़ होकर मार्केट में रिलीज़ होना शुरू हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है कि हाउ टू रन PHP प्रोग्राम, ठीक है। अब PHP का एक प्रोग्राम आपने रन किस तरह से करना है। सबसे पहली चीज़ तो क्या होता है कि आप बाय URL जो है वो रन करेंगे कोई भी PHP का प्रोग्राम। URL क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम सर्वर पर काम कर रहे हैं तो सर्वर का URL एड्रेस होगा हमारे पास, उसको यूज़ करेंगे। यूज़ करते हुए नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, फाइल का नेम जिसको आपने यहाँ पर ऐड करना है और उसके बाद ही उसको हम क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप कोई भी प्रोग्राम PHP का रन करने लगे हैं सो आपको सर्वर का ऑन करना ज़रूरी है, ठीक है। जब तक कि सर्वर ऑन नहीं होगा आप कोई भी PHP का स्क्रिप्ट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। अब सर्वर के लिए हमारे पास अपाची यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अपाची को हम यूज़ करेंगे और बैकएंड के लिए MySQL को यूज़ करेंगे, ठीक है। दोनों चीज़ों को हम यूज़ करते हुए क्या करेंगे, सर्वर को क्रिएशन करेंगे सर्वर की। नेक्स्ट हमारे पास है PHP के स्क्रिप्ट्स। ये होते किस तरह के, कैसे नज़र आता है आपको। सबसे पहली चीज़ ये कि PHP की जो फाइल होगी उसकी एक्सटेंशन जो हम यूज़ करेंगे वो होगी .php, ठीक है। .php के नाम से आपने एक्सटेंशन यूज़ करनी है। अब जैसे आपने पढ़ा HTML अगर आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसका एक कंप्लीट टैग है, आप यूज़ करते हैं डॉक टाइप HTML, ठीक है, और HTML के टैग से उसको क्लोज़ करते हैं। सो इसी तरह से PHP के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे, PHP एंड देन क्वेश्चन मार्क, और फिर आपका क्लोजिंग होगी। सो ये PHP के ओपनिंग क्लोजिंग टैग्स हैं जिनके दरमियान ही रहते हुए आपने क्या करना होता है, सारे का सारा कोड करना है या स्क्रिप्ट यूज़ करना है PHP का, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पर ये बताया गया कि PHP जो है वो आप आउटसाइड ऑफ HTML भी कर सकते हैं और इनसाइड दी HTML भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने एक HTML का डॉक्यूमेंट राइट किया, उस डॉक्यूमेंट के अंदर भी PHP को यूज़ किया जा सकता है और अलग से PHP का स्क्रिप्ट भी यूज़ किया जा सकता है। सो ये आपकी अपनी चॉइस है। अब कोई भी प्रोग्राम आप PHP का लिखेंगे, ठीक है, उसको टर्मिनेटर यूज़ करना वहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है। फाइल को एंड करने के लिए, लाइन को एंड करने के लिए सॉरी, ठीक है। सो वहाँ पर आप टर्मिनेटर यूज़ करेंगे। अब उसके बाद हम क्या कहते हैं कि PHP के स्क्रिप्ट होते हैं वो एम्बेडेड स्क्रिप्ट्स भी होते हैं, ठीक है। सर्वर उनको एग्जीक्यूट करता है, लाइक आपने HTML का पूरा यूज़ किया हुआ डॉक्यूमेंट, उसके दरमियान कहीं पे PHP का एम्बेडेड स्क्रिप्ट यूज़ कर दिया तो सर्वर एग्जीक्यूट करेगा उसे, ठीक है। अब
ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा भी चुका हूँ कि जब आपका ब्राउज़र पे आप रन करते हैं, ठीक है, स्क्रिप्ट पीएचपी के भी और बाकी डॉक्यूमेंट्स भी, तो सोर्स आपको उसका विजिबल नहीं होता है, ठीक है, कि ये स्क्रिप्ट जो था वो आपने लिखा भी हुआ था लेकिन आपको विजिबल नहीं है। सो ये चीज़ें आपको कई पीएचपी की नज़र नहीं आती, वहाँ पर इनक्रिप्टेड होती हैं। अब एग्जांपल यहाँ पर दी गई है पीएचपी के स्क्रिप्ट की, देखें, लाइक ये हमने यहाँ पर डॉक्टाइप एचटीएमएल का एक फॉर्म यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब एचटीएमएल के फॉर्म के अंदर रहते हुए ही मैंने यहाँ पर क्या किया, एक पीएचपी को यूज़ किया, ठीक है। सो इस कोड से घबराना नहीं है आपने, इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे सारा का किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। अभी सिर्फ आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि पीएचपी कुछ इस तरह से काम करती है। आगे आपने देखा है कि हम यहाँ पर HTML में क्या करते थे, पैराग्राफ के टैग से कुछ डिस्प्ले करते थे। तो यहाँ पर मैं इको का टैग इको का यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ टैग, और यहाँ पर मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ माई फर्स्ट PHP स्क्रिप्ट। इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं कि HTML अगर आपकी वर्क कर रही है, ठीक है, स्ट्रिंग की फॉर्म के अंदर, तो आपने स्ट्रिंग अगर डिस्प्ले करनी है डबल कोर्स यूज़ करेंगे आप, ठीक है। इसी तरह से PHP के अंदर आप सिंगल कोर्स भी यूज़ कर सकते हैं, टर्मिनेटर। ये चीज़ें आपको सारी की सारी समझ आ जाएंगी कि किस तरह से आपने डिस्प्ले करना है। अब यहाँ पर बताया ये है कि जब आपने अपना पहला प्रोग्राम रन करना है तो उसके अंदर आपको जो चीज़ें यूज़ होंगी या प्रिंट करेंगे आप स्टेटमेंट को, वो कैसे कैसे होंगी। इन चीज़ों की डिबेट पर मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब आपका क्या है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपकी, एग्जाम्पल स्टेटमेंट्स हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स क्या होती हैं, स्ट्रिंग्स, इंटीजर्स। तो जैसे जैसे हम इन पर मूव करते जाएंगे मैं इनको एक्सप्लेन करता जाऊँगा कि ये चीज़ें क्या हैं, ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इको स्टेटमेंट क्या है आपकी, प्रिंट कैसे करते हैं आप, ठीक है। उन चीज़ों पर हम जाएंगे बारी बारी। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था पीएचपी का। अभी ऐसा है कि अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि जो आपने सर्वर डाउनलोड करना है, ठीक है, ये सर्वर को इंस्टॉल करना है, ये जो जैम्प का सर्वर है, ठीक है, ये किस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी इंस्टॉलेशन के ऊपर थोड़ा सा मैं चलता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा कि सबसे पहले तो आपने नेट पर जाना है। यहाँ पर अब आप सिर्फ लिखेंगे जैम्प लिखेंगे तो ऑफिशियल एक उनकी वेबसाइट ओपन होगी जैम्प के नाम से। इस वेबसाइट को जस्ट आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करेंगे, यहाँ पर अब आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है डाउनलोड का, ठीक है। यहाँ पर जैम्प फॉर विंडोज़, अगर लिनक्स या OS पर आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं जो भी आपने यूज़ करना है। आप विंडोज़ पर हैं तो जो इस पर क्लिक करेंगे आप, ठीक है। यहाँ पर आपकी क्या होगी, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब आप इसकी डाउनलोडिंग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, आपको कुछ इस तरह का मतलब वो नज़र आएगा जैम्प जो इंस्टॉल किया हुआ है आपने। इसको आपने डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं कि आप जैम्प के अंदर क्या क्या सर्वर यूज़ करना चाह रहे हैं, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी आपने यूज़ करनी है, ठीक है, वो सारी यहाँ पर दी गई हैं। अपाची भी है, MySQL भी है, जिन दो की हमें यहाँ पर ज़रूरत है। PHP भी यहाँ पर अवेलेबल है और हमारे पास एडमिन भी यहाँ पर है। इसके अलावा अगर आप बाकी भी कुछ यूज़ करना चाहते हैं या बाद में कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसे चेक रहने दें। अगर आपने नहीं यूज़ करना तो आप अनचेक कर दें इसको, ठीक है। मैं यहाँ पर सबको चेक कर रहा हूँ। नेक्स्ट सी में इसको आप इंस्टॉल करेंगे। नेक्स्ट अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास इंस्टॉल हो गया जैम्प। मैं इसको कंट्रोल पैनल रन करते हैं जैम्प का। जी, यहाँ पर देखिएगा कि ये कंट्रोल पैनल मेरे पास रन हो गया जैम्प का। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, अभी तक आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि अपाची इंस्टॉल हो गया, MySQL, फाइलज़िला, ठीक है,
मर्करी और टॉमकैट ये आपके पास इंस्टॉल हो चुके हैं। सो मैं भी इनको कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। आपने क्या करना है, आप अपनी डायरेक्टरी में जाएंगे सी में। सो यहाँ पर देखेंगे आपके एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया जैम्प के नाम से, ठीक है। और अगर आपने वैम्प इंस्टॉल किया सो यहाँ पर वैम्प के नाम से क्रिएट हो जाएगा। इसको सिर्फ ओपन करें आप। सो यहाँ पर आपको इसकी वर्किंग डायरेक्टरीज कुछ नज़र आएंगी काफ़ी सारी, ठीक है, जिनसे आपका कंसर्न नहीं है। आपको यहाँ पर कंसर्न होगा htdocs से, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, सर्वर की रूट डायरेक्टरी है, या आप कह सकते हैं रूट फोल्डर होता है, जिसके अंदर आप सारी की सारी फाइल्स अपनी रखते हैं, PHP की भी और कंप्लीट एक वेबसाइट की। सो अगर आपने वैम्प इंस्टॉल किया, सो आपको यहाँ पर जो डायरेक्टरी नज़र आएगी वो www के नाम से होगी। सो उसको आप ओपन करेंगे और उसके अंदर ही अपनी सारी सर्वर की स्क्रिप्टिंग फाइल्स रखेंगे। सो यहाँ पर आप डॉक को ओपन करें, यहाँ देखें कि एक डिफ़ॉल्ट में कुछ चीज़ें पड़ी हुई है, लाइक आपको index.php नज़र आ रहा है। सो ये आप अगर इसको ओपन करना चाहते हैं इस डैशबोर्ड को डिफ़ॉल्ट में, सो किस तरह से ओपन करना है, आप सिंपली अपने सर्वर पर यहाँ पर ब्राउज़र पर जाएंगे। सो आपको ब्राउज़र में जाकर क्या लिखना है, यहाँ पर जस्ट आप मेंशन करेंगे लोकल होस्ट, ठीक है। जस्ट आपने लोकल होस्ट मेंशन करके एंटर करना है, ठीक है। यहाँ पर अभी कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा हमें, ठीक है। साइट कैन नॉट बी रीच, क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा, क्योंकि हमने अभी तक कुछ भी यहाँ पर क्या किया, ओपन नहीं किया हुआ। सो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो अपाची को रन कर लेते हैं। इसको आप जस्ट स्टार्ट करेंगे, अलाउ कर दें, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, अपाची रन हो गया। जैसे ग्रीन कलर होगा इसका मतलब ये होगा कि ये हमने सक्सेसफुली स्टार्ट करवा ली है। सो इसी तरह से आपको MySQL स्टार्ट करवाना है। सो दोनों को मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ। अगर किसी वजह से आपका स्टार्ट नहीं होता, इनके पोर्ट का प्रॉब्लम आता है, सो आपका स्काइप जो है और अदर सॉफ्टवेयर जो है उन्होंने पोर्ट 80 यूज़ की होती है। सो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। सो अभी यहाँ पर हम दोबारा से रन करते हैं इसको, लोकल होस्ट को। सो मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखेंगे कि क्या किया उसने, मुझे डैशबोर्ड मेरा ओपन करवा दिया। सो इस तरह भी ओपन करवा सकते हैं आप। और उसके अलावा आपने यहाँ पर पढ़ा है कि इसका IP एड्रेस, हमारे पास जो URL एड्रेस है वो यहाँ पर दिया गया है 127.0.0.1। सो इसके थ्रू भी हम ओपन कर सकते हैं, लाइक मैं लिख रहा हूँ 127.0.0.1। सो अगर आप ये भी ओपन करें तो भी आप क्या कर सकते हैं, डैशबोर्ड को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सो ये बेसिक इंस्टॉलेशन थी आपके जैम्प सर्वर की और छोटा सा इंट्रोडक्शन था PHP का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हम अपना पहला प्रोग्राम किस तरह से PHP में रन कर सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।